दोस्तों, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू की गज़ा में ज़मीनी जारहियत में वसअत, ईरानी अफसर की हलाकत के बाद तेहरान की धमकियाँ और ख़ित्ते में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रोहों की तरफ से हमलों में इजाफे ने मशरक़ी वस्ती में जंग के फैलने के ख़तरात को बढ़ा दिया है। ये ख़तरात ऐसे मौके पर पनप रहे हैं जब अमेरिका के सदर जो बाइडन 2024 के सदरती इंतखाबात पर नज़र जमाए बैठे हैं और इन्हें गज़ा जंग के मामले पर अंदरूनी तौर पर दबाव का सामना भी है। अमेरिका ने गज़ा जंग शुरू होने के फ़ौरन बाद फ़ौजी असासे मशरक़ी वस्ती में एक डिट्रेंस यानी ख़तरे को फैलने से रोकने के तौर पर मुंतकिल कर दिए हैं। साथ ही दोस्तों, वाशिंगटन ने तेहरान और उसके प्रॉक्सियों को जंग से बाहर रहने का भी कहा है। ताहम इलाके के इर्द गिर्द ऐसे आसार है कि जिससे ये ज़ाहिर होता है कि यह तनाज़ा फैल रहा है। शुमाली इराक़ में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हालिया ड्रोन हमले में फ़ौजियों की ज़ख्मी होने के वाक़े के बाद सदर बाइडन ने पीर को इराक़ में ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया कुतुब हिज़्बुल्लाह पर ज़रूरी और मुतनासिब हमलों का हुक्म दिया था। दोस्तों, बगदाद ने अमरीकी हमलों की मज़म्मत करते हुए इसे मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और एक हरीफाना अमल करार दिया है। वाज़ेह रहे दोस्तों कि इराक़ और शाम में तकरीबन 3500 अमरीकी फ़ौजी बराह रास्त हमलों के ज़द में हैं। तेहरान ने रबा हफ्ते के शुरू में ईरानी पासदारान इंक़िलाब इस्लामी के सीनियर मशीर सैयद रज़ी मौसवी के शाम में होने वाले कत्ल का बदला लेने का अज़म किया है। इसराइल दोस्तों ना तो मौसवी की मौत में मुलविस होने की तस्दीक करता है और ना ही इसे तरदीद की है। कहा यह जाता है कि मौसवी लबनान और शाम में ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया हिज़्बुल्लाह को असला फराहम करने में मुलविस थे। यमन के हौसी मलेशिया ने मंगल के रोज़ बहिरा अमर में एक कंटेनर जहाज़ पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी कबूल की। दोस्तों, हालिया हफ्तों में आलमी जहाज़रानी पर हमले के सिलसिले का ये ताज़ा तरीन वाक़या है जिसने वाशिंगटन को आबी गुज़रगाहों पर गश्त करने के लिए कसीरुल कौमी बहरी अफवाज का इत्तिहाद कायम करने पर मजबूर किया है। दोस्तों, जब से गज़ा का तनाज़ा शुरू हुआ है, इसराइल और लबनान के साथ सरहद पार से शदीद झड़पों में मसरूफ़ हैं, जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि सूरत हाल वाकई जंग के दहाने पर है। अब तक दोस्तों, हिज़्बुल्लाह के हमले के पेश नज़र सरहदी शहरों में हज़ारों इसराइलियों को निकाला जा चुका है। दूसरी तरफ सदर बाइडन नवंबर 2024 के इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। इंतखाबी राय आमा के जायज़ों में ज़्यादातर अमरीकियों को उनके गज़ा से निपटने के बारे में नापसंदीदगी का इजहार किया गया है और वो ये चाहते हैं कि मशरक़ी वस्ती में एक वसी जंग से बचा जाए। निजी तौर पर बाइडन इंतज़ामिया इसराइलों पर लबनान में तहम्मुल से काम लेने की ताकीद कर रही है और जहाँ तक गज़ा में जंग का सवाल है तो अमेरिका ने इसराइल से जंग को महदूद और सर्जिकल मरहले में मुंतकिल करने की अवामी सतह पर अपीलें भी की है। लेकिन दोस्तों, इसराइली हमलों में शिद्दत आती जा रही है। क्रिसमस के मौके पर अब तक इसकी फ़ज़ाई हमलों में सैकड़ों फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें से अक्सर पनागज़ीन कैंपों में हलाक हुए हैं। दोस्तों, बाइडन इंतज़ामिया इसराइल पर यह दबाव डालना चाह रहा है कि हमास के आला अहदा पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करने के लिए जंग के मुख्तलिफ मरहले में मुंतकिली और आम शहरियों को पहुँचने वाले नुकसानात को कम से कम करने के लिए अमली इक़दामात उठाने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका इसराइल पर वाफर मिकदार में असलहा फ़रोख्त कर रहा है और इसराइल अमेरिका के दबाव को इग्नोर करते हुए गज़ा के आम लोगों पर शिद्दत के साथ बमबारी कर रहा है। फ़िलहाल दोस्तों, बाइडन इंतज़ामिया और इसराइल दुनिया को ये जवाब पेश कर रहे हैं कि अगर जंग बंदी कराई जाए तो ये हमास को दोबारा मुनज़्ज़म करने के मुतरादिफ होगी। दोस्तों, आपकी नज़र में अमेरिका का बनाया गया कसीरुल कौमी बहरी अफवाज का इत्तिहाद बहिरा अमर में आलमी जहाज़रानी पर हमले रोक सकेंगे या नहीं? इस सवाल के जवाब के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और दोस्तों, अगर